हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 चैनल पर। जैसा कि आज के क्लास में हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए स्पेशल क्लास में प्रकाश के परावर्तन चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू देखेंगे, वो भी न्यूमेरिकल प्रश्नों के साथ। और जो प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 सक्षमता रेलवे क्लास 10th सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए स्टार्ट किया जाए। सबसे अलग सबसे अजूबा, बिल्कुल राहुल सर का ब्रह्मास्त्र। ये देखिए और एग्ज़ाम में एकदम धराधर आंसर मारिए। प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में बात किया जाए, किसमें? निर्वात में। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में ही होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। या अगर आपको ऑप्शन मिल जाए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तब भी आप इस पे चले जाइएगा, क्योंकि इसी का ये किलोमीटर रूप है। 3 जीरो कम हो जाएगा। तो प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। किस दर्पण का? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट प्रश्न है, उस दर्पण का नाम बताइए जिसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब यानी वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक बोले तो रियल और काल्पनिक वर्चुअल, तो दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो वो दर्पण कौन सा हो जाएगा? तो वो दर्पण उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल। कॉनकेव मिरर। तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। सारा केस मैं इसमें पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये है दर्पण सूत्र। f है फोकल लेंथ, v है प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी। ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी और f फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी। और वक्ता त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं। आगे देखिए, ये हो जाएगा लेंस सूत्र। क्या हो जाएगा? आगे भी पढ़ाऊंगा अपवर्तन में। अभी तो आप प्रकाश का परावर्तन देख रहे हैं। देखिए यहाँ गलत राइट हुआ है। अगर दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र लिखा जाए तो वो हो जाएगा दर्पण के लिए मैग्निफिकेशन -v/u, और लेंस के लिए हो जाएगा मैग्निफिकेशन v/u प्लस में। देखिए लेंस सूत्र यहाँ 1/f = 1/v, ये हो जाएगा। ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ भी। हाँ चलिए ठीक है, यहाँ लिखा है 1/v - 1/u होता है ये लेंस सूत्र। और ये तो ठीक है, कहीं भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दर्पण सूत्र फिर से देख लीजिए आप लोग। ये भी लिख सकते हैं 1/f = 1/v + 1/u। तो ये दर्पण सूत्र हो गया। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंग डैश होती है। तो प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो हाइगेंस ने। किसने कहा था? किया था तो हाइगेंस ने। और प्रकाश की जो तरंग होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर। और अधिकतम दूरी कितनी होती है? अधिकतम, तब आप कह सकते हैं अनंत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रदीप्त वस्तु है। प्रदीप्त मतलब वैसे वस्तु जो स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो लोहा का अपना प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा का भी नहीं, ग्रह का भी नहीं।
यानी सूर्य प्रकाश खुद से उत्सर्जित करता है, तो ये हो जाएगा आपका जवाब सूर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पारदर्शक वस्तु है। पारदर्शक मतलब उसके आर पार वस्तु दिखाई दे दे। तो हवा भी पारदर्शक है, साफ पानी भी और कांच भी। तो उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी, यानी सभी। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरणें चिकनी सतह से टकराकर, देखिए यहाँ, जब प्रकाश की किरणें चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इस पे जब नॉर्मल हम लोग डालेंगे, 90 डिग्री पे, यहाँ से ये 90 डिग्री पे, तो ये आई आपतन कोण हो जाएगा और आर परावर्तन कोण हो जाएगा। नियम भी बता दूंगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, तो 2 नियम, वो भी समझा दूंगा आपको। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट दिया है, प्रकाश का परावर्तन क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन के कितने, तो 2 नियम। आपतित किरण, जो किरण प्रकाश की किसी सतह पर आती है उसे आपतित किरण, और टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश की किरणें सरल रेखा में गमन करती हैं, यानी सीधी रेखा में, ये भी आप जानते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम है, देखिए पहला नियम तो आप समझ गए। दूसरा नियम है कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। चलिए आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल भी करूँगा मैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आपने अभी देखा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आप कह सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 डिग्री के कोण पर किरण आपतित होती है। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा? जबरदस्त प्रश्न है ये। जो लोग 30 सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। देखिए ये आपतित किरण हुआ और ये परावर्तित किरण हुआ और ये आपका हो गया अभिलंब। तो देखिए ये क्या प्रश्न कह रहा है, ये 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री है, कह रहा है 30 डिग्री के कोण पर किरण आपतित होती है। आपतित कितने डिग्री के कोण पे? 30 डिग्री पर। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण पूछा है, यानी ये आपतित कोण, आपतन कोण 30, तो परावर्तन कोण भी कितना? 30, और इन दोनों का जोड़ कितना? तो 60 डिग्री। ये ज़बरदस्त प्रश्न है न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 60 डिग्री आंसर। जो लोग 30 सोच रहे थे गलत हो जाते, इसका जवाब क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। मैं चैप्टर वाइज केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स क्लास 10th का, साथ ही साथ मैथ्स जो बीपीएससी टीआरई 4 में खूब पूछा जा रहा है, 10th से ही ज़्यादा प्रश्न, ट्रिगोमेट्री, मेंसुरेशन और अलजेब्रा, ये 3 कॉन्सेप्ट ऐसा है जो क्लास 10th से लिया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। और क्लास 10th वाले जितने भी बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, अगर उनको साइंस नहीं समझ में आता है तो जुड़ें स्टडी विथ राहुल 247 के साथ। मैं वादा करता हूँ कि आपका 80% से अधिक ही मार्क्स आएगा इस लास्ट स्टेज में, अगर आप मेहनत करते हैं तो। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। ये तो उससे भी लाजवाब प्रश्न है। एक किरण तल के साथ 35 डिग्री का कोण बनाती है।
यह किस कोण के साथ परावर्तित होगी। गजब। देखिए दोस्तों, ये कोई तल हो गया और जो कोण बना रही है आपतित किरण, ये इधर का कोण बना रही है 35 डिग्री। कितना डिग्री? 35। एक किरण तल के साथ 35 डिग्री का कोण, ये तल के साथ, ये परावर्तित हो गई और ये मैंने अभिलंब डाल दिया। क्या डाला? अभिलंब। तो ये पूरा कोण 90 होगा ना, पूरा ये, तो ये 35 है, तो आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखिए ये पूरा कोण कितना डिग्री होगा? 90, जिसमें से ये कोण दिया है 35, तो जो बचा वो 55। तो आपतन कोण आपको पता चल गया। अब कह रहा है कि यह किस कोण के साथ परावर्तित होगी। तो आपतन कोण 55, तो परावर्तन कोण भी 55। तो किस कोण के साथ परावर्तित होगी? परावर्तित कोण पूछा है, यानी 55 डिग्री आंसर हो जाएगा। कितना? 55 डिग्री। अब आप देखिए, ये नहीं पूछा है कि आपतन और परावर्तन कोण के, परावर्तन किरण के बीच का कोण 35 डिग्री बना, यह किस कोण के साथ परावर्तित होगी पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न है, उस दर्पण का नाम बताइए जिसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से छोटा। तो जब भी काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब बने और वस्तु से छोटा बने, तो समझ जाइए कि वो उत्तल दर्पण है। याद करने का ट्रिक, उत्तल दर्पण 3 वर्ड का है और समतल और अवतल 4-4 वर्ड का है। तो छोटा मतलब छोटा नाम वाला दर्पण, ध्यान में रखिएगा। आभासी प्रतिबिंब और छोटा बने वस्तु से, तो छोटा नाम वाला दर्पण। एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक यानी रियल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल इमेज, और आभासी यानी काल्पनिक। हिंदी में 2 नाम है, लेकिन इंग्लिश में है वर्चुअल। क्या है? वर्चुअल। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक आ रही है, तो उसकी प्रकृति जो होगी प्रतिबिंब की, वो होगी आभासी। क्या होगी? आभासी। अगर प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक आती है, तो वह उसकी प्रकृति होगी वास्तविक। ये बात पे जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा दोनों पे। चिन्ह परिपाटी अलग से मैं डिफिनीशन आपको करा दूंगा, कौन कौन सा प्रश्न प्रकाश से लिया जाता है। चले तो आप जान गए। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता त्रिज्या हो गया और बाकी ये अनंत हो गया। तो वस्तु को रखना पड़ता है कहाँ पे? ध्रुव और फोकस के बीच। आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुव और फोकस के बीच जब भी अवतल दर्पण के सामने वस्तु रहती है, तो उसका प्रतिबिंब आभासी दर्पण के पीछे बनता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु के बराबर, इसी केस में अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। किसी अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए F = होता है R/2, यानी फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। तो 24/2 कट के कितना आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है
हमेशा ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या भी जो है वो भी ऋणात्मक ही होगी, क्योंकि दर्पण से बाएं साइड में होंगी। किस साइड में होंगी? बाएं साइड में। देखिए, जो भी दर्पण के बाएं साइड में होंगे, इधर ध्रुव से सभी दूरियां मापी जाती है। बाईं तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक, दाईं तरफ मापी गई दूरियां धनात्मक। ध्रुव से ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक, नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक। तो दर्पण जब भी अवतल रहे तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा? ऋणात्मक। फोकस दूरी भी ऋणात्मक, और वस्तु की दूरी तो कोई भी दर्पण रहे हमेशा ऋणात्मक। न्यूमेरिकल में ये काम आता है। अभी एक देखिए, न्यूमेरिकल प्रश्न आ गया, इसको करके हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, दर्पण अवतल है, इधर ये घेर देते हैं चीज़ों को लिखने के लिए। आर दिया है -24 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी इसकी आधी हो जाएगी, यानी -12 सेंटीमीटर। और यू भी दे रखा है आपको 3 सेंटीमीटर, तो -3। चिन्ह पे आप ध्यान दे दिए तो न्यूमेरिकल बना सकते हैं। दर्पण सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, यानी ये माइनस में f है तो -1/12 जोड़ बराबर 1/v ही बताना है, मोमबत्ती की प्रतिबिंब की स्थिति। और देखिए ये प्लस में है लेकिन u तो माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 1/3। 1/3 आके इधर 1/-1/12 में जुट जाएगा, माइनस है तो 1/v बराबर माइनस का 1/12 जोड़ 1/3। एलसीएम आएगा 12, 3 चौका 12, ये 12 एकम 12 तो -1 और 3 चौका 12 प्लस 4। 4 में से -1 गया तो क्या आएगा? 3 आएगा। ये 3 चौका 12, तो 1/v का मान 1/4 आया। एक देखिए यहाँ पे 1/v का मान 1/4 आया, यानी v कितना हो जाएगा? 4, यानी प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? +4। अब अगर आपसे प्रश्न करता कि बताइए प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, नेचर, प्रकृति, तो मैंने बताया कि जब भी प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है तो आभासी प्रतिबिंब होगा, यानी काल्पनिक। और ये अगर ऋणात्मक आता है तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो आपने दर्पण सूत्र से कैसे सवाल बनाना है देखा। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइगेंस ने। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। एक प्रश्न समतल दर्पण में और पूछता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी तो कहिएगा अनंत। क्या कहिएगा? अनंत। और समतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो बिना विचलन के उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये भी दोनों प्रश्न हिटेड है। चलिए आगे देखते हैं। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वास्तविक। किस प्रकार के प्रतिबिंब को? तो वास्तविक प्रतिबिंब को। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल ही है और ये आज का आखिरी प्रश्न होगा। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और रहा बात कि आपको दर्पण में प्रतिबिंब बनाने अगर नहीं आता है, सोचने नहीं आता है, तो उसके लिए अलग से ट्रिक मैं बता दूंगा। आप कमेंट कीजिए कि आपको किस चैप्टर का एमसीक्यू और किस मेथड से चाहिए, न्यूमेरिकल चाहिए, कौन सा न्यूमेरिकल चाहिए, मैं सब बना दूंगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मशीन तो हूँ नहीं कि फटाफट छाप दूंगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब हम लोग पूरे डिटेल से समझते हैं। पहले चीज क्या क्या दिया गया है ये चीज़ जान लेते हैं। दर्पण अवतल है तो वक्रता त्रिज्या
दिया है जो -40 हो जाएगा, तो फोकस दूरी तो इसकी आधी हो जाएगी, तो -20 हो गया सेंटीमीटर। और वस्तु जो दिया है, वस्तु u की दूरी -10। u हमेशा माइनस ही लीजिएगा क्योंकि वो बाएं तरफ ही रखा जाएगा दर्पण से। तो देखिए दोस्तों, फोकस दूरी है 20। एक चीज़ तो हमको ऐसे ही मिल गया जवाब। फोकस दूरी है 20 और वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर पे, यानी इधर कहीं रखी गई है वस्तु, तो ध्रुव और F के बीच है, तो प्रकृति कैसी होगी? आभासी। लेकिन फिर भी हम लोग बनाएंगे प्रश्न को। अब हमसे क्या पूछा है? 10 सेंटीमीटर तो वस्तु हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी पूछा है। क्या पूछा है? भी पूछा है। आइए, दर्पण सूत्र हम लोग जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लिख सकते हैं। f का मान कितना है? माइनस, तो -1/20 बराबर 1/v जोड़, तो अब जोड़ यहाँ u माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 1/10। 1/10 इधर आके प्लस होगा, यानी 1/v बराबर माइनस का 1/20 और जोड़ का 1/10। इसका एलसीएम कितना होगा? 10 और 20 का 20। 20 एकम 20 तो -1, 10 दूनी 20 तो प्लस का 2, यानी 2 में से 1 निकलेगा तो 1/20। 1/v का मान कितना आया? 1/20। क्रॉस गुना होगा तो v बराबर कितना हो गया? +20 सेंटीमीटर। v प्लस में आ गया ना, तो प्रकृति भी पता चल गया और स्थिति भी पता चल गया। यानी अवतल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब धनात्मक आए तो समझ जाइए कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, और दर्पण से पीछे। तो प्रतिबिंब की स्थिति मुझे मिल गया, प्रकृति मिल गया कि आभासी है, धनात्मक आ गया। अब आवर्धन भी पूछा है, तो आवर्धन आभासी प्रतिबिंब के लिए ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, धनात्मक होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, रियल इमेज के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। यहाँ आपने निकाला 20 सेंटीमीटर आया v का मान, और u का मान -10 सेंटीमीटर दिया है। दर्पण के लिए आवर्धन होता है माइनस का v/u। ये कितना है? 20। यहाँ फॉर्मूला है माइनस है, तो -20 सेंटीमीटर, u क्या है? -10 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया? माइनस से माइनस खत्म, 2 सेंटीमीटर। यानी कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर नहीं, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 2 आ गया, यानी जो वस्तु की प्रतिबिंब है वो वस्तु से 2 गुनी ऊंचाई की है। आवर्धन यही बताता है। तो ये था आपके प्रकाश के परावर्तन के सारे न्यूमेरिकल से लेकर के ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम लोग करेंगे अगले पार्ट में प्रकाश के अपवर्तन का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और लेंस सूत्र, लेंस का न्यूमेरिकल। फिर उसके बाद आपका होगा विद्युत और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सभी का कौन कौन सा हिटेड प्रश्न है मैं आपको इतने अच्छे से करा दूंगा, और साथ ही साथ ये कंपटीशन में भी कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है उसी के आधार पर ये वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो एक दूसरे को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।